4 तारीख के बाद से ही तृणमूल जो है अभी ना के बराबर है। अभी देखिए आने वाले दिन में भी टॉर्च लगा के भी आपको तृणमूल नहीं मिलेगा, ये स्थिति है। क्योंकि काम ही ऐसा किया है, जनता अभी नहीं चाह रहा है कि तृणमूल वाले कहीं देखे, ये स्थिति हो गई है। जैसे ही 4 तारीख को रिजल्ट आया उसके बाद खत्म है। अभी टीएमसी मतलब क्या, ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी, यही है और तो कुछ है नहीं। और 2-4 लोग हैं जो उनके आशीर्वाद से जिनकी रोजी रोटी चल रही है। अगर पार्टी के अंदर में ममता दीदी, अभिषेक बनर्जी अपने कार्यकर्ता नेताओं के साथ ट्रीटमेंट नौकर जैसा बर्ताव करेगा तो कौन रहेगा भाई? देखिए ऐसा है, जहां तक तृणमूल का बात है, ये 4 तारीख के बाद से ही तृणमूल जो है अभी ना के बराबर है। आपने देखा जो तृणमूल वाले जो है क्या स्थिति में है अभी। तो यह निश्चित रूप से जो भी विधायक है, जो कुछ बचे कुछ है, वो भी अभी बैठे हुए ये होके इनएक्टिव होके बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से अभी देखिए आने वाले दिन में भी टॉर्च लगा के भी आपको तृणमूल नहीं मिलेगा, ये स्थिति है। क्योंकि काम ही ऐसा किया है, जनता अभी नहीं चाह रहा है कि तृणमूल वाले कहीं देखे, ये स्थिति हो गई है। क्योंकि पिछले 15 सालों में कोई अच्छा कर्म किया होता तो आज यह नहीं होता। इतना भय, इतना आतंक, जनता खुद जो है इस बार आपने देखा चुनाव में खुद खुल के निकल के साहस करके निकल के जो है अपना मतदान दिए हैं। और या तृणमूल जैसे जो एक संतरासवादी जो है एक पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम किया है यह सरकार। सर इसीलिए क्या कल्याण बनर्जी या अभिषेक बनर्जी के ऊपर आक्रमण हुआ? देखिए यह जो जनता, देखिए आप सब ने देखा, जनता जो है आक्रोशित है। हालांकि हमारे माननीय जो है जितना बन पड़ा प्रशासन की ओर से, हमारे माननीय लीडर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय श्रमिक भट्टाचार्य और सरकार की ओर से भी सभी जनताओं को संयम रखने की, धैर्य रखने के लिए अपील किया गया है। लेकिन कुछ कुछ कर्म ऐसा होता है कि लोग जो है इतना बड़े माने जगह में किस किस को ये करेंगे। लेकिन यहाँ जो है जनता ने अपना थोड़ा आक्रोश दिखाया है। ममता बनर्जी को परमिशन नहीं दिया जा रहा है, उनका कहना है कि प्रोटेस्ट करने की। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये बीजेपी राज है। देखिए बीजेपी सरकार में कानून का शासन चलता है, सरकार का कानून नहीं, कानून का शासन चलता है। संविधान का जो है संविधान को माना जाता है। कोई भी कानून के दायरे में बैठ के किसी भी प्रकार की जो है अपना विचार, अपना जो है काम कर सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं सरकार को। इसमें कोई ये नहीं है, सरकार इसमें बाधा देगा ऐसा नहीं है। जो प्रोटेस्ट करना हो या अपने विचारों को रखना हो तो इसको निसंदेह जो है निसंकोच सरकार के समक्ष रख सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाना या कतई सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। या तो बताएं, देखिए हिटलरिज्म किसका था यह हमें बताना नहीं पड़ेगा। पिछले 15 साल में उसका सरकार देखा, उसका तानाशाही भी देखा है, तो यह भली बात ही जानते हैं। अभी इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जनता ने इस तरह से उनको नकार दिया है कि अभी कहने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा दूसरे ये हो गए हैं। तो यहाँ किसका हिटलर मनगिरी है, तानाशाही किसका चल रहा था, ये जनता जानते हैं। ममता जी का दिमाग ठीक है? देखिए जहाँ तक उनका बात है, देखिए अभी आप तो देख ही रहे हैं, क्या स्थिति है। जब जनता ने पूरा नकार दिया तो आप क्या करें, ऐसे स्थिति अपने कर्मों का फल जो है भुगत रहा है। देखिए मैं या भारतीय जनता पार्टी किसी तरह हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन अभिषेक बनर्जी के ऊपर में और दूसरे हमारे सांसद टीएमसी के सांसद के ऊपर में जो भी हमला हुआ है वो बीजेपी का संस्कार नहीं है। वो टीएमसी के लोगों ही उनके ऊपर अंडे और पत्थर फेंके हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती। हाँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज हमारी सरकार है, तो जो सरकार है, जो प्रशासन के लोग हैं, जो भी अपराधी होगा, जो भी उसको कार्रवाई करना होगा, वो कार्रवाई प्रशासन और सरकार अवश्य करेगी। लेकिन ये जो अंडे फेंकने का संस्कार, पत्थर मारने का संस्कार, सांसदों को पीटने का संस्कार और विधायकों को पीटने का संस्कार, महिलाओं के ऊपर अन्याय करना, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना, डॉक्टरों को अपमान करना, ये संस्कार बीजेपी के नहीं, ये टीएमसी और ममता दीदी के संस्कार हैं। नया तृणमूल बनने वाला है, ये खबर है। देखिए टीएमसी तो जैसे ही 4 तारीख को रिजल्ट आया उसके बाद खत्म है। अभी टीएमसी मतलब क्या, ममता दीदी
और अभिषेक बनर्जी, यही है और तो कुछ है नहीं। और 2-4 लोग हैं जो उनके आशीर्वाद से जिनकी रोजी रोटी चल रही है और जिनके आशीर्वाद से जो कुछ लोग सांस ले रहे हैं, तो उसके अलावा तो टीएमसी है ही नहीं। और आप बताइए भाई, मैं टीएमसी के नेता कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, आप एक सम्मानित नेता कार्यकर्ता हो कि आप नौकर हो? अगर पार्टी के अंदर में ममता दीदी, अभिषेक बनर्जी अपने कार्यकर्ता नेताओं के साथ ट्रीटमेंट नौकर जैसा बर्ताव करेगा तो कौन रहेगा भाई? हम भारतीय जनता पार्टी में क्यों हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमको अच्छे संस्कार देती भी है, सिखाती भी है और करती भी है। सो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जो निस्वार्थ भाव से बगैर पद के, बगैर पोस्ट के, बगैर एमपी के, बगैर एमएलए के भी हमारे पास करोड़ों कार्यकर्ता इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि ये पार्टी ऐसी संस्कार देती है, ठीक है, और हमारी आगे बढ़ाने के लिए हमको ट्रेनिंग भी देती है। और समाज के लिए तो जो करना है, जो समर्पित भाव से जो करना था, वो तो भारतीय जनता पार्टी करती ही है। सर, टीएमसी के विधायक जिनको आप नौकर की दर्जा दिया जाता है, तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स हो, जैसे अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी का आपने कहा, वो लोग अगर बीजेपी में आना चाहेंगे अभी, इसके बारे में उनको क्या कहें? देखिए, ये तो हमारा नेतृत्व तय करेगा। मेरा ये मानना है बहुत बड़ी संख्या में टीएमसी के अंदर में उनका नेता, उनके नेतृत्व, उनके बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचारी हैं। आपसे भी संपर्क किया, ठीक है, भ्रष्टाचारी हैं, लोगों का पैसा खाया है, सरकारी स्कीम की स्कीम उड़ाई है। सो ऐसे भ्रष्टाचारी जिन्होंने जनता को तकलीफ दिया, वो तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएंगे। और बाकी देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बीजेपी और पैदा करने के लिए थोड़ी ना पार्टी चला रही है। हमको तो समाज जो है सुधार लाना है, देश को आगे। जो समाज जुड़ेगा उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो दागी है, जो बदमाश है, जो गुंडे हैं, जिन्होंने जनता का पैसा खाया है, उनके लिए तो भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। लास्टली, ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट करने के लिए जगह नहीं दिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, ये अभियोग कर रहे हैं। ये पुराना कानून था ममता दीदी का ना, आज उनके ऊपर में ही लागू हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, सबके साथ न्याय करो, अन्याय किसी के साथ मत करो। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ न्याय करेगी, अन्याय ममता दीदी के साथ भी नहीं करेगी। 4 तारीख के बाद से ही तृणमूल जो है अभी ना के बराबर है। अभी देखिए, आने वाले दिनों में दिन में भी टॉर्च लगा के भी आपको तृणमूल नहीं मिलेगा, ये स्थिति है। क्योंकि काम ही ऐसा किया है, जनता अभी नहीं चाह रहा है कि तृणमूल वाले कहीं देखे, ये स्थिति हो गई है। जैसे ही 4 तारीख को रिजल्ट आया, उसके बाद खत्म है। अभी टीएमसी मतलब क्या? ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी, यही है और तो कुछ है नहीं। और 2-4 लोग हैं जो उनके आशीर्वाद से जिनकी रोजी रोटी चल रही है। अगर पार्टी के अंदर में ममता दीदी, अभिषेक बनर्जी अपने कार्यकर्ता नेताओं के साथ ट्रीटमेंट नौकर जैसा बर्ताव करेगा तो कौन रहेगा भाई? देखिए, ऐसा है, जहां तक तृणमूल का बात है, ये 4 तारीख के बाद से ही तृणमूल जो है अभी ना के बराबर है। आपने देखा जो तृणमूल वाले जो है क्या स्थिति में है। अभी तो यह निश्चित रूप से जो भी विधायक है, जो कुछ बचे कुछ है, वो भी अभी बैठे हुए ये होके इनएक्टिव होके बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से अभी देखिए, आने वाले दिनों में दिन में भी टॉर्च लगा के भी आपको तृणमूल नहीं मिलेगा, ये स्थिति है। क्योंकि काम ही ऐसा किया है, जनता अभी नहीं चाह रहा है कि तृणमूल वाले कहीं देखे, ये स्थिति हो गई है। क्योंकि पिछले 15 सालों में कोई अच्छा कर्म किया होता तो आज यह नहीं होता। इतना भय, इतना आतंक, जनता खुद जो है इस बार आपने देखा चुनाव में, खुद खुल के निकल के साहस करके निकल के जो है अपना मतदान दिए हैं। और या तृणमूल जैसे जो एक संतरासवादी जो है एक पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम किया है यह सरकार। सर, इसीलिए क्या कल्याण बनर्जी या अभिषेक बनर्जी के ऊपर आक्रमण हुआ? देखिए, यह जो जनता, देखिए आप सब ने देखा, जनता जो है आक्रोशित है। हालांकि हमारे माननीय जो है जितना बन पड़ा प्रशासन की ओर से, हमारे माननीय लीडर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय श्रमिक भट्टाचार्य और सरकार की ओर से भी सभी जनताओं को संयम रखने की, धैर्य रखने के लिए अपील किया गया है। लेकिन कुछ कुछ कर्म ऐसा होता है कि लोग जो है इतना बड़े जगह में किस किस को ये करेंगे। लेकिन यहाँ जो है
जनता ने अपना थोड़ा आक्रोश दिखाया है। ममता बनर्जी को परमिशन नहीं दिया जा रहा है, उनका कहना है कि प्रोटेस्ट करने की। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये बीजेपी राज है। देखिए, बीजेपी सरकार में कानून का शासन चलता है। सरकार का कानून नहीं, कानून का शासन चलता है। संविधान का जो है संविधान को माना जाता है। कोई भी कानून के दायरे में बैठ के किसी भी प्रकार की जो है अपना विचार, अपना जो है काम कर सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं सरकार को। इसमें कोई ये नहीं है, सरकार इसमें बाधा देगा ऐसा नहीं है। जो प्रोटेस्ट करना हो या अपने विचारों को रखना हो तो इसको निसंदेह जो है निसंकोच सरकार के समक्ष रख सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाना या कतई सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। या तो बताएं, हिटलरिज्म चला रही है बंगाल में। देखिए, हिटलरिज्म किसका था यह हमें बताना नहीं पड़ेगा। पिछले 15 साल में उसका सरकार देखा, उसका तानाशाही भी देखा है, तो यह भली बात ही जानते हैं। अभी इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जनता ने इस तरह से उनको नकार दिया है कि अभी कहने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा दूसरे ये हो गए हैं। तो यहाँ किसका हिटलरिज्म मनगिरी है, तानाशाही किसका चल रहा था, ये जनता जानते हैं। ममता जी का दिमाग ठीक है। देखिए, जहाँ तक उनका बात है, देखिए अभी आप तो देख ही रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। जब जनता ने पूरा नकार दिया तो अब क्या कर, ऐसे स्थिति अपने कर्मों का फल जो है भुगत रहा है। देखिए, मैं या भारतीय जनता पार्टी किसी तरह हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन अभिषेक बनर्जी के ऊपर में और दूसरे हमारे सांसद टीएमसी के सांसद के ऊपर में जो भी हमला हुआ है वो बीजेपी का संस्कार नहीं है। वो टीएमसी के लोगों ही उनके ऊपर अंडे और पत्थर फेंके हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती। हाँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज हमारी सरकार है, तो जो सरकार है, जो प्रशासन के लोग हैं, जो भी अपराधी होगा, जो भी उसको कार्रवाई करना होगा, वो कार्रवाई प्रशासन और सरकार अवश्य करेगी। लेकिन ये जो अंडे फेंकने का संस्कार, पत्थर मारने का संस्कार, सांसदों को पीटने का संस्कार और विधायकों को पीटने का संस्कार, महिलाओं के ऊपर अन्याय करना, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना, डॉक्टरों को अपमान करना, ये संस्कार बीजेपी के नहीं, ये टीएमसी और ममता दीदी के संस्कार हैं। नया तृणमूल बनने वाला है, ये खबर है। देखिए, टीएमसी तो जैसे ही 4 तारीख को रिजल्ट आया उसके बाद खत्म है। अभी टीएमसी मतलब क्या, ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी, यही है, और तो कुछ है नहीं। और 2-4 लोग हैं जो उनके आशीर्वाद से जिनकी रोजी रोटी चल रही है और जिनके आशीर्वाद से जो कुछ लोग सांस ले रहे हैं, तो उसके अलावा तो टीएमसी है ही नहीं। और आप बताइए भाई, मैं टीएमसी के नेता कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, आप एक सम्मानित नेता कार्यकर्ता हो कि आप नौकर हो? अगर पार्टी के अंदर में ममता दीदी, अभिषेक बनर्जी अपने कार्यकर्ता नेताओं के साथ ट्रीटमेंट, नौकर जैसा बर्ताव करेगा तो कौन रहेगा भाई? हम भारतीय जनता पार्टी में क्यों हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमको अच्छे संस्कार देती भी है, सिखाती भी है और करती भी है। सो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जो निस्वार्थ भाव से, बगैर पद के, बगैर पोस्ट के, बगैर एमपी के, बगैर एमएलए के भी हमारे पास करोड़ों कार्यकर्ता इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि ये पार्टी ऐसी तो संस्कार भी देती है, ठीक है, और हमारी आगे बढ़ाने के लिए हमको ट्रेनिंग भी देती है, और समाज के लिए तो जो करना है, जो समर्पित भाव से जो करना था, वो तो भारतीय जनता पार्टी करती ही है। सर, टीएमसी के विधायक जिनको आप नौकर की दर्जा दिया जाता है, तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स जैसे अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी का आपने कहा, वो लोग अगर बीजेपी में आना चाहेंगे अभी, इसके बारे में उनको क्या कहना है? देखिए, ये तो हमारा नेतृत्व तय करेगा। मेरा ये मानना है, बहुत बड़ी संख्या में टीएमसी के अंदर में उनका नेता, उनके नेतृत्व, उनके बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचारी हैं। आपसे भी संपर्क किया? ठीक है, भ्रष्टाचारी हैं, लोगों का पैसा खाया है, सरकारी स्कीम की स्कीम उड़ाई है। सो ऐसे भ्रष्टाचारी जिन्होंने जनता को तकलीफ दिया, वो तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएंगे। और बाकी देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बीजेपी और पैदा करने के लिए थोड़ी ना पार्टी चला रही है। हमको तो समाज जो है सुधार लाना है, देश को आगे, जो समाज जुड़ेगा उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो दागी है, जो बदमाश है, जो गुंडे हैं, जिन्होंने जनता का पैसा खाया है,
उनके लिए तो भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। लास्टली ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट करने के लिए जगह नहीं दिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, ये अभियोग कर रहे हैं। ये पुराना कानून था ममता दीदी का ना, आज उनके ऊपर में ही लागू हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं सबके साथ न्याय करो, अन्याय किसी के साथ मत करो। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ न्याय करेगी, अन्याय ममता दीदी के साथ भी नहीं करेगी।